अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज़ अ स्टेट इन विच अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन. फॉर एग्जांपल, अ बॉडी is said to be in equilibrium if it's in rest or moving with a uniform velocity. इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है कि व्हेन अ बॉडी is said to be in equilibrium when it is in rest or moving with a uniform velocity, मतलब वो अपनी पोजीशन को या जिस भी स्टेट में है उसको चेंज नहीं कर रही। तो इसकी दो टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम की, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी रेस्ट में होती है। इसकी क्या एग्जांपल हो सकती हैं कि एक टेबल पर बुक लाई कर रही है, बुक रखी हुई है, तो वो स्टैटिक है, वो रखी हुई है, वो मूव नहीं कर रही। कोई भी चीज़ रखी हुई है, प्लेट रखी हुई है, ग्लास रखा हुआ है, कुछ भी चीज़ रखी हुई है, या कोई भी चीज़, या कार रुकी हुई है, कोई भी चीज़ रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो वो इक्विलिब्रियम पोजिशन में। लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब कोई चीज़ मूव कर रही है बट विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, ना वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ना वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो उसे हम कहते हैं, तब जो बॉडी की स्टेट होगी वो होगी डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनामिक मीन्स मूविंग, मूविंग बॉडी लेकिन एक यूनिफॉर्म स्पीड से। अच्छा, इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, वैसे तो हम कार की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि कार एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन वो उसमें फिर भी वेलोसिटी ऊपर नीचे हो सकती है, डायरेक्शन चेंज से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन इन एग्जांपल्स में कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वो एक सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। ये प्लैनेट्स हैं, इनकी ना स्पीड तेज़ हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, ये एक अपनी पर्टिकुलर स्पीड है इनकी फिक्स्ड, उससे स्लो स्लो मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इनकी। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ये वही चीज़ हो गई जैसे हमने फर्स्ट लॉ में इनर्शिया पढ़ा था कि बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होती है तो वो अपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम की पोजीशन कंटिन्यू रखती है जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। और डायनामिक का भी यही सेम है कि अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करती रहती है जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। तो इक्विलिब्रियम रेजिस्ट करता है एनी चेंज इन इट्स प्रेजेंट स्टेट। इक्विलिब्रियम की हमारे पास दो कंडीशंस हैं। ये है फर्स्ट कंडीशन और यहाँ हम पढ़ेंगे सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट है व्हेन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये जो बॉक्स है इसके ऊपर यहाँ से भी फोर्स लग रही है जो उसको नीचे भेजना चाह रही है, इसकी एक फोर्स यहाँ पे भी लग रही है जो कि इसको ऊपर ले जाना चाह रही है, एक फोर्स यहाँ पे लग रही है जो उसको वहाँ लेके जाना चाह रही है, और एक फोर्स यहाँ लग रही है जो उसको वहाँ लेके जाना चाह रही है। हर जगह से उसके ऊपर कुछ अनसीन अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। बहुत निग्लिजिबल उनका मैग्नीट्यूड होता है, और जो नज़र भी नहीं आती लेकिन होती हैं, ठीक है। लेकिन इन सबको अगर हम सम अप करें तो वो इक्वल्स टू ज़ीरो हैं। जैसे ये सारी F1 F2 F3 F4 है। कैसे कि देखें, अगर यहाँ से जो फोर्स लग रही है वो 3 न्यूटन है, तो जो यहाँ से फोर्स लग रही है वो भी 3 न्यूटन है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से जो लग रही है वो भी 3 न्यूटन है, यहाँ से जो लग रही है वो भी 3 न्यूटन है। तो ये इसको बैलेंस कर रही है, ठीक है। सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। तो हम अगर अच्छा, अब यहाँ से अगर ये फोर्स 3 न्यूटन लग रही है और इसी की फोर्स ये इसी के ऑपोजिट वाली जो फोर्स 3 न्यूटन है वो माइनस में हो जाएगी। क्यों माइनस में होगी? क्योंकि उसकी डायरेक्शन उससे ऑपोजिट है। यहाँ वाली 3 न्यूटन में है तो यहाँ वाली इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ प्लस माइनस करते करते जितनी भी एफ एन फोर्सेज हैं वो इक्वल्स टू ज़ीरो हैं, सब कैंसिल हो जाएंगी। तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। तभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अगर इनमें से कोई भी फोर्स ज़्यादा होती तो वो उस तरफ मूव कर जाता, लेकिन
sum of all the forces is 0, so it's the box is not moving, it's in the state of static equilibrium. This is known as the first condition of equilibrium. ऐसे ही second condition of equilibrium, इसकी statement है that all the torques acting on an object is equals to 0. देखें, फिर हमने एक बॉक्स लिया। अच्छा, टॉर्क क्या होते हैं? जो उसको सर्कुलर मूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। अब एक टॉर्क यहाँ से लग रहा है, 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 टॉर्क यहाँ लग रहा है, एक टॉर्क यहाँ, मतलब जितने भी टॉर्क्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी टॉर्क, सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, कोई भी टॉर्क इतना ज़्यादा नहीं है जो उसको टर्न कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क एन, जितने भी इसके ऊपर टॉर्क लग रहे हैं वो भी इक्वल्स टू 0 है, तभी ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, किसी भी तरफ उसने गोल नहीं घूमा, किसी भी तरफ उसने सर्कुलर मूवमेंट में मूवमेंट नहीं की। तो इसलिए ऑल द टॉर्क्स, टॉर्क इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स। यहाँ पर लीनियर फोर्स लग रही है, यहाँ पर एंगुलर फोर्स लग रही है, एंगुलर फोर्स इज नोन एज टॉर्क। तो जितने भी टॉर्क है यहाँ पर वो इक्वल्स टू 0 है और ये बॉडी मूव नहीं कर रही, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। दिस इज नोन एज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।